देखो इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी कुछ स्किल्स बताने वाला हूँ, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, जो चीज़ें ना तुम्हें मतलब 2026 आने से पहले है, या तो फिर आ गया है तो इम्प्रूव कर लो, या तो आने से पहले इम्प्रूव कर लो, बट इसको इम्प्रूव करो। क्योंकि अगर तुम इन चीज़ों को इम्प्रूव नहीं करते ना, तो तुम्हारा 2025 जैसे निकल गया ना, वैसे मतलब तुमने कुछ करा छरा नहीं है, तुम्हारा जैसा साल जाना था वैसा चला गया। तो वैसे ही अगर तुम्हारा 2026 तुम नहीं चाहते कि ना जाए, तो फिर मैं तुम्हें जो वीडियो में बताने वाला हूँ वो करना, वो चीज़ें इम्प्रूव कर लो। इसमें तो देखो पहली चीज़ है स्लीप। अगर तुम्हारी स्लीप क्वालिटी बेकार है तो तुम इसको इम्प्रूव कर लो, कि भाई क्योंकि देखो तुम्हारी जितनी रिकवरी है, वो सब स्लीप के उसमें दौरान ही होती है। और अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम है भाई, वो भी है ना स्लीप के उसमें ही बनता है, स्लीप के टाइम बनता है। और अगर तुम डाइट अच्छी लेते भी हो, बट भाई अगर तुम्हारी डाइट बहुत अच्छी टॉप नॉच है, बट भाई और तुम्हारी स्लीप अच्छी नहीं है, तो फिर तुम्हारी डाइट का कुछ मतलब नहीं निकलेगा। मतलब डाइट तुम कितनी भी अच्छी ले लो, लेकिन अगर तुम्हारी स्लीप नहीं है ना, तो भाई वो डाइट को स्लीप कॉम्प्रीहेंड करके उसमें डाल ही नहीं पाएगी तुम्हारी बॉडी में। और डाइट तुम ले लोगे, बट तुम्हारी बॉडी रिकवर ही नहीं कर पाएगी वो डाइट का इस्तेमाल करके, तुम स्लीप नहीं ले रहे अच्छी। तो स्लीप अच्छी कर लो, और तुम्हारी स्लीप अच्छी नहीं है तो देखो, अगर तुम काम करते हो रात को, ठीक है, जग-जग के, तुमसे दिन में काम नहीं होता, दिन में लोग डिस्टर्ब करते हैं, तो ठीक है, तो फिर तुम्हारी स्लीप अगर कम है, तो फिर तुम सुबह कुछ ना कुछ करके अगर ठीक हो रही है स्लीप तो ठीक है, नहीं हो भी हो रही तो भी इतनी प्रॉब्लम नहीं, कि भाई तुम कुछ काम कर रहे हो। बट अगर तुम रात को फ़ोन चला रहे हो, तुम ज़्यादा कुछ काम करते नहीं है, बेफ़ालतू अपनी स्लीप के लगे पड़े हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं रात-रात को, या पार्टी-वार्टी करके आ रहे हो, तो फिर तुम्हारी वही प्रॉब्लम है कि भाई देखो, तुम कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अगर तुम रात को पढ़ रहे होते, कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होते, कुछ वीडियो बना रहे होते, तब अगर तुम्हारी स्लीप सैक्रिफाइस होती तो भी कोई बात नहीं। देखो हमारी सेकंड हैबिट है कि मतलब तुम्हें ऐसी चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। मतलब है तुम्हें ना स्किल सीखनी चाहिए नई। मतलब ऐसी चीज़ें सीखो जो तुम्हें फ्यूचर में हेल्प कर सके, तुम्हें पैसे कमाने के लिए, अर्न करने के लिए। और सिर्फ ऐसी स्किल्स नहीं जो तुम्हें बस पैसे के लिए कमाने के लिए हेल्प करें, बट ऐसी स्किल्स ऑल्सो मतलब जो तुम्हें स्टैंड आउट फील करवाएँ। मतलब जैसे तुम डांस सीख सकते हो और तुम्हें सीखने का मन है। क्या है, तुम अगर पूरे स्कूल में अगर तुम सबसे अच्छा डांस करते हो, पूरे कॉलेज में तुम सबसे अच्छा डांस करते हो, तुम सबसे अच्छे ज़्यादा बास्केटबॉल खेलते हो, तुम्हें बहुत अच्छा फुटबॉल खेलने आता है, तुमसे अच्छा कोई चेस नहीं खेल सकता, ठीक है? ये चीज़ है। और अगर तुम्हें ऐसी स्किल सीखनी है जो तुम्हें पैसे देंगी, मतलब पेमेंट करेंगे, अगर तुम अच्छे फ्यूचर में अगर तुम अच्छे से उनको परस्यू करते हो तो कुछ स्किल्स ऐसी हो जाती हैं, जैसे एआई तुम सीख सकते हो, तुम कॉर्पोरेट फाइनेंस सीख सकते हो, तुम है ना डाटा एनालिस्ट वाली स्किल सीख सकते हो, तुम ऐसी स्किल सीख सकते हो जैसे एडिटिंग हो गई, ये सब। तो मतलब कुछ ना कुछ स्किल सीखो भाई, मतलब क्योंकि देखो अगर तुम नहीं सीखते ना स्किल्स, तुम एवरेज बन के रह जाओगे। तो ये ज़रूरी नहीं कि भाई तुम कौन-सी स्किल सीख रहे हो, वो तुम्हारे मनी मेकिंग के लिए हो सकती हैं। तुम्हारे पर्सनल, तुम्हारे अगर डांस अकेले करने का मन है, तुम डांस करना चाहते हो, सिंगिंग करने का मन है, सिंगिंग करना चाहते हो, कैलिस्थेनिक्स ट्राई करना है, कैलिस्थेनिक्स करना है, और अगर कुछ भी ऐसी स्किल्स है छोटी बहुत तो तुम्हें करना है, तो तुम सीख सकते हो। क्योंकि भाई देखो, वो बन ये ना दुनिया बस उन्हीं लोगों को याद रखती है जो है ना कुछ स्पेशल है, मतलब जो लोग कुछ बाकी लोगों से अलग हैं, जो भीड़ से अलग हैं, जो मेडियोक्रिटी में नहीं रहते। जो लोग थोड़ा मतलब एक्सटर्नल वैलिडेशन पे नहीं पड़ते, मतलब जो लोगों को, किसी लोगों को वो लोग अलग दिखते हैं थोड़े, मतलब है ना, वो लोग है ना, ऐसा नहीं कि फुद्दू से, मतलब जो नॉर्मल लोग होते हैं वैसे कुछ आता-छाता नहीं है, ना बास्केटबॉल खेलते बनता है, ना उनसे एआई आती है, ना उन्हें कुछ मतलब पब्लिक स्पीकिंग भी नहीं आती, कुछ नहीं आता उनको। तो ऐसा नहीं बनना भाई तुम्हें, मतलब तुम्हें ऐसा बनना है भाई जिसको थोड़ा बहुत कुछ स्किल्स आती हों। मतलब हर चीज़, अगर तुम हर चीज़ नहीं सीखनी तुम्हें अच्छी, कि भाई तुम्हें ये भी आना चाहिए अच्छा, तुम्हें ये भी आना चाहिए अच्छा, बट भाई एटलीस्ट कुछ चीज़, कि जैसे अगर तुम बास्केटबॉल अच्छी खेल लेते हो, तुम अगर एआई पे तुम अच्छे से आता है, एआई ऑटोमेशन अच्छे से आता है तुम्हें, तो क्या है, तुम्हारे आजू-बाजू में लोग बस ये बोलेंगे भाई कि हाँ, वो नाम का लड़का है, जैसे तुम्हारा नाम रोहन है, बोलेंगे भाई वो देख रोहन, उसको देख वो बास्केटबॉल अच्छा खेलता है, भाई बास्केटबॉलर है वो, फुटबॉल अच्छा खेलता है, डांस अच्छा कर लेता है, डांसर है भाई वो। उसको भाई वो अभी से ही इंटर्नशिप करके पैसे कमा रहा है। मतलब कुछ भी चीज़ है, अगर तुम ऐसा कुछ भी चीज़ अच्छी सीख लेते हो स्किल्स, तो लोग तुम्हें उस चीज़ से रिलेट करने लगते हैं। फिर लोगों को लगता है कि भाई तुम इस चीज़ के लिए बने हो, मतलब तुम्हारी एक पहचान हो जाती है उस चीज़ से। तो कुछ ऐसी स्किल्स सीखो जो तुम्हें काम आए। और देखो तीसरी चीज़ है कि तुम कम्युनिकेशन करना सीख जाओ अच्छे से। इससे क्या होगा, देखो तुम्हें कम्युनिकेशन सिखाना ज़रूरी है। क्योंकि तुम लाइफ़ के, अगर तुम जॉब करते हो, तुम बिज़नेस करते हो, तुम भाई अगर कुछ भी नहीं करते, यूट्यूब करते हो, ठीक है? तो तुम्हें सब जगह है ना भाई, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें दोस्त भी बनाना है, तुम्हें पार्टनर फाइंड करना है, तुम्हें किसी के साथ डेट पे जाना है, तो भी भाई तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो लुक्स तो अपने मैटर करते हैं, बट अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी तो लोग सोचेंगे कि इसके पास लुक्स अच्छे हैं। बट अगर तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स भी अच्छी होंगी अपने तुम्हारे लुक्स के साथ-साथ, तुम भाई बहुत ओवरऑल अच्छे लगने लगोगे लोगों को। मतलब सिर्फ लुक्स से नहीं, क्योंकि तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे हैं। तुम्हें बात करते आता है, तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग आती है, तुम्हें एंग्जायटी नहीं है किसी चीज़ की, तुम्हें डर नहीं लगता कैमरे के आगे बोलने से। मतलब बाहर निकलो, घूमो-फिरो और भाई लोगों से बात करो, लोगों को कॉम्प्लीमेंट दो, लोगों से जेन्युइन फ्रेंडशिप के लिए बात करना शुरू करो। बस हौस के लिए नहीं, मतलब नॉर्मल लड़कियों से बात करना शुरू करो। उससे क्या होगा भाई, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, और अगर तुम ये अच्छी कर लेते हो,
तुम भाई अगर बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस में तुम्हें फ़ायदा मिलेगा कम्युनिकेशन स्किल से। तुम कॉर्पोरेट में सेक्टर में जाना चाहते हो, एम्प्लॉय बनना चाहते हो, तुम्हें वहाँ फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद अगर तुम यूट्यूब चालू करना चाहते हो, तुम्हें वहाँ फ़ायदा मिलेगा। तुम फ्रेंड्स बनाना चाहते हो, तुम्हें वहाँ फ़ायदा मिलेगा। तुम डेट पे जाना चाहते हो, तुम गर्ल्स को इम्प्रेस करना चाहते हो, तुम्हें वहाँ फ़ायदा मिलेगा। तुम यहाँ तक कि अगर तुम स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो तुम भाई प्रोफ़ेसर से, अपने टीचर से अच्छे से बात कर पाओगे, तो उनके मन में भी तुम्हारी इमेज अच्छी बनने वाली है। वो भी तुम्हें सोचेंगे हाँ भाई बंदा अच्छा है, मतलब उसका नेचर अच्छा है। ठीक है ऐसे। तो तुम्हारे लिए ये भी बहुत ज़रूरी है, तुम्हें सीखनी चाहिए। और इसके अलावा हमारा लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, कि भाई तुम वॉक करना शुरू करो। मतलब डेली तुम वॉक पे निकलो। खाना खा के निकल सकते हो वॉक पे, रात हो गई, शाम हो गई, तुम वॉक पे जा सकते हो। इससे क्या होगा, देखो 3-4 बेनिफिट्स मिलने वाले हैं तुम्हें। देखो पहले तुम्हारी कैलोरीज़ बर्न होगी अच्छी खासी, तुम अच्छे खासे लीन जाओगे, तुम्हारी फिज़िक थोड़ी लीन हो जाएगी, एथलेटिक हो जाएगी। और तुम्हारे भाई देखो मेटाबॉलिज़्म बढ़ेगा तुम्हारा इससे, क्योंकि तुम्हारे थोड़े मसल भी बिल्ड होंगे चलने से, और तुम्हारा पहली बात तो ओवरऑल फैट कम होगा, तो तुम्हारा मसल बिल्ड होगा अच्छे से। और तुम्हारा मेटाबॉलिज़्म बढ़ जाएगा, तुम्हें फिर हेल्दी लाइफ़ जियोगे भाई, कि मतलब थोड़ा फैट कम हो जाएगा, तुम हेल्दी हो जाओगे। और तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा भाई थोड़ा। मतलब तुम बाहर घूमोगे ना, वॉक करोगे तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि इंसान देखो वॉक करने के लिए बना है। तो जब तुम वॉक करते हो ना, नेचर से कनेक्ट होते हो, तुम्हारा मूड ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, तुम्हारा सेरोटोनिन लेवल बढ़ेगा, तुम्हारा डोपामिन लेवल बढ़ेगा, तुम्हारा कॉर्टिसोल लेवल कम होगा, तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कम होगा, तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, लोगों से बात करोगे तुम बाहर जाके। बस घर पे बैठे नहीं रहोगे, घर पे बैठ के गेम खेल रहे हैं, इससे जब बाहर जाके तुम वॉक कर सकते हो, अपने एक दूसरे खुद से बात कर सकते हो, खुद के थॉट्स खुद से एक्सप्रेस कर सकते हो, बोर हो सकते हो, सबसे बड़ी बात। ठीक है? अगर देखो तुम वॉक करते हो ना भाई, तो फिर तुम्हारे बहुत बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि देखो इंसान है ना वॉक करने के लिए बना है भाई। अब तुम्हें पता होगा, पहले ह्यूमन्स ने अफ्रीका में रहते थे, एप्स जब थे, मतलब अपन जब इवॉल्व नहीं हुए थे इंसान में, ह्यूमन में, तो पहले अपन बंदर थे, तो अपन अफ्रीका में थे। फिर वहां से चलते चलते धीरे धीरे यूरोप आए, फिर यूरोप से एशिया आए, फिर इंडिया आए, फिर बाहर चले गए। मतलब भाई लोग ट्रैवल करते हैं, इतने वास्ट वास्ट डिस्टेंस से लोगों ने ट्रैवल करके देखे हैं। तो भाई ह्यूमंस है ना ट्रैवल करने के लिए बने हैं, और तुम ट्रैवल नहीं करोगे, तुम चलोगे नहीं भाई, तो तुम्हारे पेल्विक रीजन में भाई मसल्स वहाँ के हैं वो हट जाएंगे। मतलब क्योंकि देखो तुम जहाँ के मसल्स यूज़ नहीं करोगे, तुम देखो जिम जाके बाइसेप ट्रेन करते हो, तभी बाइसेप बनता है। बाइसेप ट्रेन करना तुम बंद कर दो, बाइसेप का मसल गायब हो जाएगा। वैसे ही अगर तुम ट्रेन नहीं करोगे, चलोगे फिरोगे नहीं, तुम्हारा पेल्विक जो फ्लोर है, वहाँ जो मसल है वो हट जाएंगे, फिर तुम्हें सेक्स में प्रॉब्लम होगी, फिर तुम्हारा स्टेमिना कम होगा, तुम्हें ड्रिपिंग की प्रॉब्लम होगी, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हें। तो मतलब अगर तुम चलते हो ना, तुम्हारा ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी, सेक्स लाइफ भी और बाकी सब लाइफ भी। ठीक है? तो तुम चलना शुरू करो। और भाई यही हैबिट्स थी। और तुम 2026 आने से पहले 2-3 दिन बचे हैं अभी भी, और अगर आने के बाद भी तुम इनको इम्प्रूव करते हो ना, तुम्हारा साल अच्छा प्रोडक्टिव जाने वाला है। तो इनको एक बार ट्राई करके देखना, इम्प्रूव करना। ठीक है? तो आज की वीडियो के लिए इतनी है, कल मिलते हैं, बाय बाय।